शहादा शहरातील कुकरेल व टेकभिलाटी परिसरात नागरिकांच्या समस्यांसाठी पोलीस प्रशासनातर्फे कॉर्नर मीटिंगचे आयोजन। याबाबत सविस्तर माहिती अशी की शहादा शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी शहादा शहरातील कुकरेल परिसरात व टेकभिलाटी परिसरात पोलीस प्रशासनाकडून कॉर्नर मीटिंगचे आयोजन करण्यात आले होते। युवकांनी सोशल मीडियाचा वापर करताना काळजी घ्यावी किंवा आपल्या शहराचे वातावरण बिघडणार नाही अशा पोस्ट करू नयेत। त्यासोबतच अशा पोस्टांना लाईक किंवा फॉरवर्ड देखील करू नये असे सूचना नागरिकांना यावेळी संबंधित विभागाकडून देण्यात आले। त्यासोबतच आपल्या कानावर कसेही अफवा आले त्यावर विश्वास ठेवू नये। परिसरातील तरुणांनी जास्तीत जास्त शिक्षणावरती आपले लक्ष केंद्रित करावे अशी माहिती यावेळी या कॉर्नर मीटिंगमध्ये युवकांना व परिसरातील नागरिकांना देण्यात आली। यावेळी नंदुरबार जिल्ह्याचे माननीय पोलीस अधीक्षक श्रवण दत्तेस यांच्या मार्गदर्शनाखाली नंदुरबार जिल्ह्याचे अप्पर पोलीस अधीक्षक आशित कांबळे यांनी नागरिकांच्या समस्या ऐकून नागरिकांना मार्गदर्शन केले। यावेळी सदरील कॉर्नर मीटिंगमध्ये नंदुरबार जिल्ह्याचे अप्पर पोलीस अधीक्षक आशित कांबळे, त्यांच्यासोबत DYSP दत्ता पवार, शहादा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक निलेश देसले, त्यांच्यासोबतच परिसरातील आदी मान्यवर या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आमच्या महाराष्ट्र न्यूजसाठी अब्रार अन्सारी सोबत शाहिद शाह, शहादा। आपल्या परिसरातील संपूर्ण बातम्या आपल्या मोबाईलवरती पाहण्यासाठी आमच्या महाराष्ट्र या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। पुलिस और पब्लिक दोनों में अटैचमेंट रहनी चाहिए। उसमें कोई ऐसे अभी अलग अंदाज नहीं रहना चाहिए कि पुलिस और पब्लिक में हमारा कोई एक कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो कम्युनिकेशन गैप निकलना चाहिए। इसलिए हमने साहब के मार्गदर्शन में एक मीटिंग रखा है। इसमें आपकी क्या राय है और आपकी राय जो रहेगी काम में सुधारना कर सकते हैं। और हमको यही चाहिए कि पुलिस स्टेशन में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो अपने हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई जो भी भाई है, वो सब सर्वधर्म समभाव से रहने चाहिए। सबने एक किसी की अभी ये ट्रेंड चल रहा है, व्हाट्सएप पे कुछ निकला, फेसबुक पे कुछ निकला, वो सुन के गलत मैसेज जा रहा है पब्लिक को, वो वैसे नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने मुझे बहुत बार अभी जो पिछले महीने में 1-2 इंसिडेंट हुए, तो मुझे आपके एरिया में से फ़ोन आए थे, साहब ऐसे निहाल भाई का फ़ोन आया था, लोगों का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया ऐसे, पर हमने उनका डाउट क्लियर किया। उसमें से ऐसे कुछ अपने को शहादा में ऐसे कुछ प्रॉब्लम आया नहीं आज तक। इसलिए ऐसे ही आपका सपोर्ट हमें रहा तो अपने एरिया में ऐसी ही शांति अमन रहेगा, यही बताता हूँ। और आपकी राय से किसको साहब को कुछ सजेशन देना होगा तो आप में से कोई बात कर सकते हैं। अगर अपनी तरफ से आप लोग अपनी तरफ से अगर कुछ किसको कुछ सजेशन देना है, कुछ बात करना है, तो आप बिल्कुल जो है ये बोल सकते हैं। हमेशा पुलिस प्रशासन का साथ देता ही आ रहा है। यहाँ पर हमारे जो दत्ता पवार साहब है और इससे पहले मोरे साहब थे, और जो जितने भी हमारे पुलिस निरीक्षक साहब गए हैं, तो कुकड़े से उनको कोई शिकायत तो इतनी ज़्यादा ही नहीं है। सिर्फ एक हल्का सा जो दाग लगा था, हम उसको भी जो है पूरा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग को आश्वासन देते हैं कि आपके हमारे कुकड़ी की तरफ से हम लोग जो मिक्स बस्ती में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इंशाल्लाह जो आप लोग जो एक्सेप्टेशन लेकर आए हुए हैं, जो भाईचारे की बात आप लोग लेकर आए हुए, उसको हम लोग तड़ा नहीं जाने देंगे। इंशाल्लाह जो है हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। आज हालात जिस तरह से हो रहे हैं, हालात जिस तरह से चेंज होते रहे, उसमें भी खास तौर पर मैं नौजवान लड़कों से गुजारिश करूंगा, आप जो यहाँ पर बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, आपके घर में भी जो नौजवान लड़के हैं, उनको भी आप लोग को समझाना है कि जो व्हाट्सएप के जरिए या और दूसरे इंस्टाग्राम के जरिए जो मैसेज आता है, पहले उसकी तफ्तीश करें, उसके बारे में मालूमात लें, और ना कि आप लोग किसी तरीके से उसके ऊपर कोई एक्शन की रिएक्शन करें। यही आप लोग से गुजारिश है। एक दुख होता है साहब से, इससे पहले मेरी बात हुई थी आशित कांबळे साहब से, कि जो नौजवान बच्चे हैं उनको एजुकेशन की तरफ जाने के बजाय हमारे जो नौजवान बच्चे हैं और जो भी इधर जो है वो जो है अलग दिशा के अंदर जा रहे हैं। उनकी दिशा हमें चेंज करना है। एजुकेशन है और जो भी अच्छी बातें हैं उधर आना चाहिए। आज जो देखेंगे हम लोग ये देखते हैं कि जिनकी अंडर एज है, ऐसे बच्चे जो पूरे 18 साल के भी नहीं हुए हैं, वो ऐसे तकरीबकारी काम के अंदर जो है वो मुलविस हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी एजुकेशन लाइफ खराब हो जाती है और दूसरे जो है प्रॉब्लम जो उनके सामने जो है खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर जो हमारे जो अधिकारी साहब आए उनसे भी उनकी तरफ से भी आप लोग से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि कम से कम ऐसे बच्चे जो इस तरह के जहनियत रखते हैं उनको आप समझाने की कोशिश कीजिए, उनको बताने की कोशिश कीजिए कि इसमें कुछ हासिल नहीं है। हम लोग तो
जो नौजवान बच्चे रहते हैं हमारे अंडर में ही है, हमारे बगैर हमारे जो है वो जरा उनको आवाज़ दे दी हम लोग शायद तो पूरे बच्चे हमारी बात सुन लेते हैं। हम उनको अगर कभी ऐसी कोई बात आती है तो उनको ज़रूर हम जो उनको उनको हिदायत दे देते हैं बच्चों को, और वो हमारी बात सुनते हैं। ऐसा कोई भी अमल उनकी तरफ से नहीं होता है। बहरहाल में एक साहब ने जो बातें बताई हुई है, जो हमें बताया कि भाई हमको नज़दीकी लाना है, पुलिस और जो आवाम है उनके अंदर नज़दीकी लाना है। नज़दीकी कब आएंगी? जब हमारे अंदर की भीति, हमारे अंदर का डर जो है वो खत्म होगा। हम इनसे एकदम खुलासेवार बात करेंगे, इनसे जो है हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो खुलासेवार हम बात करेंगे। साहब ऐसा है, साहब ऐसा है, तो इंशाल्लाह वो नज़दीकी अभी वो जो दूरियां है वो भी खत्म हो जाएंगी, और जो अपना हमारे अंदर जो डर खौफ रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। यहाँ बस्ती पूरी है तो मैं ऐसी जहन में एक बात आता है मुझे, अब तो कोई बात ऐसी भी चलाई जाए, अब तो कोई बात ऐसी भी चलाई जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक पड़े पड़ोसी का घर, जिसकी खुशबू से महक पड़े पड़ोसी का घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। आइए, मैं हमारे बीच में जो दत्ता पवार साहब है, जो हमारे साहब, आप तो अच्छे ही हमको साहब तो बोलेंगे, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप जो है इससे पहले जो ईद मिलाद नबी का वक्त जो हुआ था और इससे पहले गणपति का जो वक्त आया था, आप लोगों की जो इस पे जो शहादा शहर पे आप लोगों ने जो बंदोबस्त रखा था और जो एक दूसरे को मिलाकर रखा था, वहां पर इस दोनों इसके अंदर जो है दोनों उसमें किसी तरह का गालबोट नहीं लगा था साहब। इसके लिए कुकड़ेल वालों की तरफ से मैं आपका फिर से एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें आप लोग की भी बहुत ज्यादा नजर थी, आपने भी बार बार हमें मार्गदर्शन करे, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दत्ता पवार साहब से गुजारिश करूँगा कि हमें थोड़ा मार्गदर्शन। नंदुरबार शहराचे अप्पर पोलीस अधीक्षक श्री अचित कांबळे सर आपल्यामध्ये आलेले आहे। ज्या काही घटना झाल्या त्या मागच्या वर्षी आणि त्यानंतर आपण ईद झालं, गणपती झालं की नवरात्र, या दोन्ही समाजाला मिळून पोलीस विभागाने जे प्लॅनिंग केलं त्या प्लॅनिंगच्यामुळे मागच्या वर्षी हे पूर्ण शहादा विभागात आपलं पूर्ण शांततेत पार पडलं। ईदची मिरवणूक असो किंवा गणपती असो किंवा नवरात्र, या दरम्यान मी या इथं जे बुजुर्ग लोक बसलेले त्यांना मी एकच विनंती करतो की आपल्या घरात जे नव जवान आहे, आजच्या मीटिंगला खरं युवक वर्गाने इथं उपस्थित राहणं गरजेचं होतं, कारण आपण ज्या ज्या घटना बघतो आता सध्याच्या, त्या तरुण पिढी भविष्याचा विचार न करता हातात कायदा घेत आहे। सध्या गुन्हे जे घडतात ते युवक पिढीमार्फत होता। तर आपल्या इथं जे बुजुर्ग जमलेले आहेत त्यांना मी विनंती करतो, आपल्या घरातील जे तरुण वर्ग असेल त्यांना आपण आमच्यातर्फे एक मेसेज द्या की जे सोशल मीडिया असतो, सोशल मीडियाच्या यावर न लागता किंवा कोणताही प्रतिक्रिया न देता आपण जो मेसेज किंवा काही येईल तो आपण तात्काळ डिलीट करावा। काही जी तक्रार असेल आपली तर तक्रार आपण पोलीस स्टेशनला दाखल करा, आम्ही त्वरित त्या संदर्भात गुन्हा दाखल केला जाईल। कोणताही ग्रुप म्हणजे ग्रुपनी एका दुसऱ्या वर्गाकडे जाणं किंवा आपल्याकडे गर्दी करणं हे दोघांच्या समाजाच्या किंवा शहराच्या हिताचं नसतं आणि यात आपल्या शहराचं नुकसान होत असतं आणि हे नुकसान हे आपल्या शहराला काही दंगल किंवा काही भांडण झालं तर 10 ते 15 वर्ष पाठीमागे घेऊन जात असतं। कृपया आपण सर्व बुजुर्गात एक विनंती पुन्हा करतो की आपल्या युवक वर्ग आहे त्या युवक वर्गांना समजावं की जे चांगल्या मार्गाचा अवलंब करतील, कोणत्याही सामाजिक घटनामध्ये वाद होणार नाही यात हे करतील। आणि या ठिकाणी आपण ही मीटिंग आयोजित केली आणि आमचं म्हणजे काही नसताना आपण एक नवीन हे करतोय की भविष्यात आपल्याकडून पोलीस विभागाचे कोणत्या अपेक्षा आहेत ते आपण एक एक मांडव, त्यानंतर आमचे अप्पर पोलीस अधीक्षक श्री कांबळे सर आपल्याला मार्गदर्शन करतील। नमस्कार, फिर एक बार आगे